हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगेदुल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल का ये पार्ट थर्ड है। पार्ट वन एंड पार्ट टू का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मेंडलीव्स जो है वो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है। आज जो भी हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, आज जो हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल को ही मॉडिफाइड किया दूसरे साइंटिस्ट ने। ओके, एक्चुअली मेंडलीव्स ने ही पहले पीरियोडिक टेबल दिया था। ओके, सो मेंडलीव्स एक रशियन केमिस्ट थे और ये केमिस्ट्री के टीचर भी थे। ओके, तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एक बुक लिख रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो एलिमेंट्स को अरेंज करना था कि तब स्टूडेंट्स इसको इजीली पढ़ सके, इसका प्रॉपर्टी को इजीली याद रख सके। ओके, तो इसके टाइम पे क्या था, 63 एलिमेंट्स नोन थे मेंडलीव्स के टाइम में। 63 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है, 63 एलिमेंट्स नोन थे तभी। इन्होंने मेंडलीव्स ने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो दिया उन्होंने 1869 में दिया। ठीक है, तो तभी तो एटॉमिक मास पता था एलिमेंट्स का। तो इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए एटॉमिक मास ले लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए एलिमेंट्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। एलिमेंट को रिएक्ट कराने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मेंडलीव्स ने क्यों चूज किया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये लगभग सभी एलिमेंट से रिएक्ट कर जाते हैं। इसीलिए इन्होंने रिएक्ट कराने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चूज किया। तो इन्होंने देखा, जैसे इन्होंने एक एलिमेंट लिया, जैसे लिथियम लिया। लिथियम को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो क्या बना, LiH बना, लिथियम हाइड्राइड बना। फिर इन्होंने जब सोडियम लिया, सोडियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो क्या बना, सोडियम हाइड्राइड बन गया। ठीक है, फिर इन्होंने जब रूबिडियम को लिया, फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो देखा कि रूबिडियम हाइड्राइड बन रहा है। ठीक है, जब यही एलिमेंट को इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो देखा कि लिथियम ऑक्साइड बन रहा है। उसके बाद जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। उसके बाद रूबिडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो देखा रूबिडियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप कि इसका कंपाउंड सेम टाइप का बन रहा है, कंपाउंड सेम टाइप। ठीक है, यहाँ भी देखिए आप, ये सब का भी कंपाउंड क्या है, सेम टाइप का है, कंपाउंड सेम टाइप का है। ठीक है, फॉर्मूला भी क्या है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, सेम फॉर्मूला, इसका भी क्या है, सेम फॉर्मूला। ठीक, जब इन्होंने लिथियम सोडियम और रूबिडियम को रिएक्ट कराया तो सेम टाइप का हाइड्राइड बन रहा है। ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो सेम टाइप का ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो इन्होंने इससे क्या पता चला कि सेम टाइप का ऑक्साइड बन रहा है, सेम टाइप का हाइड्राइड बन रहा है, इसका मतलब इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम होगा। तो इन्होंने यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी का पता लगाया। इसके बाद मेंडलीव्स ने क्या किया कि जैसे ताश का पत्ता होता है ना, उसी तरह उसके पास छोटा छोटा कार्ड था। जैसे ये इतना बड़ा बड़ा सपोज मान लीजिए कार्ड था उसके पास। तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता था तो एटॉमिक मास लिख लिया। ठीक है, एटॉमिक, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं। ऐसे मान लीजिए एक कार्ड लिया उन्होंने, ठीक है, ताश का पत्ता जैसा। तो उसमें इस ताश के पत्ते में क्या क्या लिखा उन्होंने, एटॉमिक मास लिखा, एटॉमिक मास लिखा, एलिमेंट्स का नेम ऑफ एलिमेंट लिखा। ठीक है, एलिमेंट का नाम लिख दिया और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इतना चीज इन्होंने कार्ड में लिख दिया। 63 एलिमेंट्स नोन थे तभी, 63 कार्ड लिए उन्होंने और सब कार्ड में क्या क्या लिखा, एलिमेंट्स का नाम, एटॉमिक मास और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दिया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। कभी कार्ड को इधर से इधर कर रहे हैं, इधर से इधर कर रहे हैं, वो कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो एक बार क्या हुआ, उसका सुबह ट्रेन था, ट्रेन भी वो छोड़ दिया और कंटिन्यू वो 3 दिन से कंटिन्यू लगा है एलिमेंट्स को अरेंज करने में। कार्ड को कभी इधर से इधर कर रहा है, इधर से इधर कर रहा है, वो कंटिन्यू लगे हुए हैं। ठीक है, 3 दिन रात दिन एक करके उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने में लगा दिया। तो फिर वो थक गए और सो गए। तो उसको सपनों में पीरियोडिक टेबल आया, समझ रहे हैं, उसके सपने में पीरियोडिक टेबल आया। तो 3 दिन से वो कंटिन्यू रात दिन एक करके एलिमेंट्स को अरेंज करने में लगे थे। जब थक के उन्होंने सोया तो उसके सपनों में पीरियोडिक टेबल आया और वो जैसा सोच रहा था कि एलिमेंट्स को एक टेबल के फॉर्म में बनाए, वैसा ही उसके सपने में आया। तो उन्होंने सपना से उठा और फिर एलिमेंट्स को वैसे अरेंज करने लगा।
तो उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो फिर वैसे फिट भी होने लगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कि एलिमेंट्स को जो है ना इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिथियम है, लिथियम, उसके बाद क्या है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम, ठीक है। नोबेल गैस, नोबेल गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दिस टाइम, ठीक है। तो मेंडलीफ के टाइम में नोबेल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, तो यहाँ पे उन्होंने नियोन नहीं लिया था, ठीक है। ये चीज याद रखना है कि मेंडलीफ के टाइम में नोबेल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, तो उन्होंने सोडियम लिया, ठीक है। तो ये एक उसके पास क्या था, कार्ड के फॉर्म में था, ऐसा ऐसा कार्ड था, ऐसा ऐसा कार्ड बना, मतलब ये लिखा हुआ था कार्ड में एटॉमिक मास, ठीक है। तो लिथियम बेरिलियम का क्या है, एटॉमिक मास ज़्यादा है लिथियम से, बोरोन से उसका ज़्यादा, तो एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया। आज हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं ना, तभी एटॉमिक मास का पता था, ठीक है। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नियोन, अभी तो यहाँ पे नियोन आ गया, लेकिन जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल दिया थे तो नोबेल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था, तो नियोन नहीं था उसके पास। तो अभी क्या बताए कि लिथियम का हाइड्राइड LiH बन रहा था, ठीक है। और सोडियम का भी हाइड्राइड क्या बन रहा था, सेम टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, सेम टाइप का कंपाउंड हाइड्राइड, ऑक्साइड का भी सेम टाइप का बन रहा था। तो वहां से केमिकल प्रॉपर्टी उसको पता चल रहा था कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा इन लोगों का। तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया, ठीक है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया तो देखा कि अरे यहाँ तो इस सोडियम और लिथियम इन दोनों का तो प्रॉपर्टी सेम है, क्या है कि सेम टाइप का कंपाउंड हाइड्राइड बन रहा है, सेम टाइप का। अभी जैसे इसको ऑक्सीजन से अभी रिएक्ट करा के दिखाया ना, Li2O Na+O2 Na2O, ठीक है। तो सेम टाइप का हाइड्राइड, सेम टाइप का ऑक्साइड, लिथियम और सोडियम का सेम टाइप का ऑक्साइड हो गया, सेम टाइप का हाइड्राइड हो गया, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। तो उन्होंने क्या किया कि अरे इसका इसका प्रॉपर्टी तो सेम हो रहा है, तो इसको यहाँ पे लाओ, तो यहाँ पे सोडियम को उन्होंने लेके चले आया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने मतलब एक ग्रुप टाइप का बनाया। फिर यहाँ पे सोडियम के बाद मैग्नीशियम लिखा था उन्होंने, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिखा था, ठीक है। सब देखा कि अच्छा इसका मैग्नीशियम का तो बेरिलियम से मैच कर रहा है, तो उन्होंने यहाँ मैग्नीशियम को यहाँ लेके आ गया, ठीक है। ऐसे कर करके उन्होंने जब एलिमेंट को अरेंज किया तो फिर एलिमेंट्स अरेंज हो गए, और उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया। जो पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। ये उन्होंने लॉ दिया, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, उसका हम पीरियोडिक लॉ लिख देते हैं, उसके बाद आपको फिर से समझाते हैं, ठीक है। चलिए, सो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। उस टाइम में एटॉमिक नंबर का पता नहीं था मेंडलीफ के टाइम में, उस टाइम में एटॉमिक वेट का, या एटॉमिक वेट बोलिए या फिर एटॉमिक मास बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो एटॉमिक वेट का पता था। तो हम बताए ना अभी कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ठीक है। तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद उसने देखा कि प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है। जैसे देखिए लिथियम सोडियम आया, लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम था, तो लिथियम को सोडियम को उठा के लिथियम के नीचे रख दिया था, ठीक है। तो उन्होंने जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट को अरेंज किया तो उन्होंने क्या देखा कि प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है। तो कैसे प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, फिक्स्ड इंटरवल के बाद, इसीलिए उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन बोला। जैसे समझिए, ऐसे यहाँ देखिए, जैसे मैथ में अगर बात करें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, y डिपेंड ऑन x, y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या इसने बताया कि जैसे ये प्रॉपर्टी है, समझ लिए प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है किस में, एटॉमिक वेट में, ठीक है, एटॉमिक वेट में। तो ये फंक्शन कैसा है, यहाँ पे फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे समझिए, ऐसे पीरियोडिक फंक्शन उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है ना, पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब फिक्स्ड इंटरवल या फिर पीरियोडिक। जैसे यहाँ पे देखिए एक ग्राफ बनाते हैं, कहाँ पे बनाए, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ बना देते हैं, चलिए, ठीक है। ये देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा। चलिए, यहाँ पे देखिए आप, अगर यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए ये जो कर्व बना, ठीक है, कर्व बना यहाँ से यहाँ तक,
उसके बाद देखिए ये यहाँ तक बना, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, उसके बाद सेम यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ जैसा है वहाँ भी यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए यहाँ तक, तो यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है ना। फिर यही वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर सेम है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है। तो इसीलिए साइन एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिक फंक्शन। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। सिंपली नॉलेज के लिए समझा रहे, इतना डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है, पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। तो 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है ग्राफ, रिपीट कर रहा है। तो पीरियोडिक फंक्शन उसने क्यों बोला, क्योंकि प्रॉपर्टी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, ग्राफ रिपीट कर रहा है, इसलिए साइन एक्स को कैसा फंक्शन बोला जाता है, पीरियोडिक फंक्शन। इसीलिए जो इसको जो बोला गया पीरियोडिक फंक्शन बोला गया। और प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक वेट पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब दोनों क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है किस पे ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस में बेस्ड है, एटॉमिक वेट पे है, ठीक है। सो ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। सो एक्चुअल में जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया था वो तो मतलब आप समझ भी नहीं पाएंगे, वो रशियन केमिस्ट थे ना, तो वो कैसे उद बुद बुद करके क्या क्या लिखा हुआ था कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग को दिखाते हैं जो मेंडलीव ने एक्चुअल पीरियोडिक टेबल दिया था ना। देखिए ये किस लैंग्वेज लिखे है, गुदु 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 करके क्या लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं। ये है मेंडलीव का एक्चुअल पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने दिया था, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया गया। सो मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल दिया था ना, तो उसमें ना कुछ कुछ गैप भी छोड़ दिया था, ठीक है। जैसे मेंडलीव के टाइम में ये जैसे नोबेल गैस, यहाँ पे देखिए इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, नोबेल गैस है, ठीक। ये क्या है, नोबेल, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब क्या है, रेडॉन, ये सब क्या है, नोबेल गैस है, ठीक है। ये सब नोबेल गैस क्या हुआ, डिस्कवर्ड नहीं हुआ था तभी, ठीक है। उसके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दे दिया था, उसके बाद जब नोबेल गैस डिस्कवर्ड हुआ तब उसमें ऐड किया गया, तो ऐड करने के बाद उसका नाम जीरो ग्रुप रखा गया, ठीक है। जो नोबेल गैस है उसको जीरो ग्रुप नाम दिया, ठीक। अब इन्होंने क्या किया था, मेंडलीव ने क्या किया था कि एक ही ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब रख दिया था, ठीक है, एक ही ग्रुप में। तो जब आदमी ने बोला, आर्ग्यू किया, अरे यार मतलब इसमें सोडियम, पोटासियम और कॉपर में क्या सिमिलरिटी है, ये बस मेटल है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब मेटल है, ये भी मेटल है, यही सिमिलरिटी है। और क्या सिमिलरिटी है, ये सोडियम, जैसे सोडियम पोटासियम रुबिडियम, ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव, या फिर मोर रिएक्टिव लिखिए आप इसको, मोर रिएक्टिव, ठीक है। और कॉपर, एजी मतलब सिल्वर और गोल्ड ये तो लेस रिएक्टिव है, तो प्रॉपर्टी तो सिमिलर नहीं है, तो आप फिर एक ग्रुप में कैसे रख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया कि ठीक है भाई, ये ग्रुप 1 है, इसको 1A ले लो और इसको 1B ले लो, तो एक ग्रुप को उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब आदमी ने बोला कि एक ही ग्रुप में तुम क्यों रखे हो, तो उसने मतलब जबकि प्रॉपर्टी सेम नहीं है फिर भी तुम एक ही ग्रुप में रखे हो, इसका क्या सिमिलर है, सोडियम, पोटासियम का कॉपर, एजी है, उसे क्या क्या रिलेशन है, दोनों बस मेटल है, यही सिमिलरिटी है, बाकी क्या है, ये तो मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये क्या नॉर्मल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। खैर उतना ये डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर क्या किया, सेकंड ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया, थर्ड ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया, एक्सेप्ट 8 को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल दिया था, तो उसमें वर्टिकल कॉलम को उसने क्या बोला, वर्टिकल कॉलम को क्या बोला, ग्रुप, ठीक है। और ग्रुप कितना था, 8 ग्रुप, ठीक है। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें 8 ग्रुप था, ये जो ग्रुप है ना, जीरो ग्रुप, इसको बाद में ऐड किया गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मेंडलीव ने जब दिया था तो 8 ग्रुप था, बाद में ऐड करने के बाद नोबेल गैस को ऐड करने के बाद 9 ग्रुप हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर उस तरह से पूछेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि वो बाद वाला पीरियोडिक टेबल का पूछ रहा है नोबेल गैस को ऐड करने के लिए, नोबेल गैस को ऐड करने के बाद वाला या फिर पहले वाला, वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अगर मतलब मॉडर्न वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल पूछा तो 9 ग्रुप होगा, अगर पहले जो दिया था उसका अकॉर्डिंग पूछा तो 8 ग्रुप होगा, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम को उन्होंने क्या बोल दिया, ग्रुप बोल दिया, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल को क्या बोला उन्होंने, पीरियड बोला, ठीक है। तो पीरियड कितना है भाई, 7, यहाँ पे देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पीरियड हुआ। तो एक चीज याद रखना है, यहाँ पे देखिए 1 to 7 ग्रुप को इन्होंने क्या किया, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए और बी में, ठीक है। 1 to
7 को इन्होंने क्या किया, सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया, और 8 को क्या किया, नोट नोट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 1 to 7 डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। ठीक है, तो 1 to 7 को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया और 8 को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। ठीक है, और उन्होंने, इतना इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था मेंडलीफ, मत सोचिए इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जगह भी छोड़ दिया था। स्कैंडियम के लिए जगह छोड़ दिया था, गैलियम के लिए जगह छोड़ दिया था, स्कैंडियम के लिए जगह छोड़ दिया था, जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका टेक्नीशियम के लिए जगह छोड़ दिया था। ये सारा के लिए ये जगह छोड़ दिया था कि मतलब एलिमेंट खोज होगा, और ये सब एलिमेंट का पता है इन्होंने प्रॉपर्टीज भी बता दिया था। मतलब कि कितना जीनियस है, समझ रहे हैं आप कि हाँ आगे चल के ऐसा एलिमेंट्स का खोज हो सकता है और उसका प्रॉपर्टी ऐसा होगा। मतलब कितना जीनियस है, समझ रहे हैं आप। तो ये सब के लिए उन्होंने जगह भी छोड़ दिया था पीरियोडिक टेबल में। और जब इसके बाद जब और इस सब का नाम भी दे दिया था। ठीक है, इस सब का सारा का नाम दे दिया था, जैसे इसका गैलियम का एका एल्युमिनियम दे दिया था, इसका इसके एका बोरोन दे दिया था, एका सिलिकॉन दे दिया था, तो एका मैग्नीज दे दिया था इसका टेक्नीशियम का, तो इन्होंने नाम भी दे दिया। चलिए ये देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो अच्छा वो जो नाम जो रखा था, जैसे अल्मुनियम का अभी बताए ना, सॉरी गैलियम का मेंडलीफ ने क्या बोला था, एका एका एल्यूमिनियम। ठीक है, एका एल्यूमिनियम। सो इन्होंने ऐसा नाम क्यों रखा है, एका एका जो होता है ना, एक संस्कृत वर्ड होता है एका, एका मतलब फर्स्ट, पहला। ठीक है, तो जैसे अल्मुनियम, अल्मुनियम के नीचे गैप छोड़ दिया और बोला कि ये वाला जो गैप है ना, एका अल्मुनियम, मतलब कि अल्मुनियम इससे पहले वाला, इस गैप के पहले जो एलिमेंट होगा, एका मतलब पहले, इस गैप के पहले जो एलिमेंट होगा वो एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इस गैप के पहले जो एलिमेंट है वो एल्युमिनियम है, इसलिए यहाँ वाला एलिमेंट का नाम क्या रख दिया, एका एल्युमिनियम। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, जैसे ही आप थर्ड पीरियड में जाएंगे, थर्ड पीरियड के बाद क्या हुआ कि यहाँ देखिए, थर्ड पीरियड के बाद क्या हुआ, एलिमेंट्स सब ग्रुप में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे देखिए ये पोटासियम यहाँ पे हो गया, ये कॉपर हो गया। ठीक है, तो थर्ड पीरियड वाला जो एलिमेंट है जैसे सोडियम, ठीक है, थर्ड इसको क्या बोल दिया, ब्रिज एलिमेंट। ठीक है, ब्रिज एलिमेंट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ब्रिज की तरह ये काम कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए वन, यहाँ पे 1A में डिवाइड हो गया, यहाँ पे 1B में डिवाइड हो गया। 1A में क्या है, 1A में पोटासियम, 1 में कॉपर, उसके बाद क्या, रुबिडियम, सीजियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये जो है ये है ब्रिज एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, ये भी क्या हो जाएगा, ब्रिज एलिमेंट। अल्मोनियम ये भी क्या, ब्रिज एलिमेंट। सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब मतलब थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट आर ब्रिज एलिमेंट। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और इन्होंने सब ग्रुप में क्यों डिवाइड किया अभी बताए, क्योंकि इसका ये देखिए, ये कॉपर सिल्वर गोल्ड, और कॉपर सिल्वर गोल्ड आपस में सिमिलर है, लेकिन इसके साथ इसका क्या सिमिलरिटी है, खाली मेटल है, यही सिमिलरिटी है, बाकी तो और क्या, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो सिमिलरिटी नहीं है। तो प्रॉपर्टी किस में सिमिलर होता है, प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रॉपर्टीज मतलब ग्रुप में प्रॉपर्टीज नहीं, सब ग्रुप में प्रॉपर्टीज सेम होता है। तो प्रॉपर्टीज आर सिमिलर इन सब ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर्टीज आर सिमिलर इन सब ग्रुप। उन्होंने क्या बोला कि प्रॉपर्टी जो होगा वो ग्रुप में नहीं, सब ग्रुप में सिमिलर होगा। ठीक है, ओके, इतना चीज आप लिख लीजिए। ओके, चलिए। सो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया और इसमें कुछ मतलब डीमेरिट भी था। ठीक है, एडवांटेज, मेरिट तो बहुत ज़्यादा था, एडवांटेज बहुत ज़्यादा था। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने एलिमेंट को क्लासीफाई किया सिस्टमेटिक वे में, जिसका प्रॉपर्टी ग्रुप में सेम हो रहा है। ठीक है, तो मेरे एडवांटेज में, और या फिर मेरिट बोलिए, बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ कुछ मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी डीमेरिट है। तो वन बाय वन करके हम लोग मेरिट और डीमेरिट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेरिट और डीमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके,